हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि CFTRI की तरफ से जो है रिलीज किया गया है। इससे पहले भी मैंने लगातार आपको बहुत से पीएचडी नोटिफिकेशंस के बारे में बताया था जो कि रिलीज हुए थे। फिर से बहुत से इंस्टीट्यूट ने जो है पीएचडी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, तो वन बाय वन आपको बहुत से जो है इस टाइप के वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको CFTRI की वेबसाइट पे आना है। अगर इनकेस आपको पता नहीं है तो ये मैसूरू में जो है लोकेटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। दिस इज वन ऑफ दी CSIR यूनिट। हमें क्या करना है, हमें अनाउंसमेंट सेक्शन पे यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेकेंड वाला नोटिफिकेशन जो कि मेंशन है, एडमिशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ ACSIR एट CSIR CFTRI अगस्त 2025 सेशन। तो ये अगस्त 2025 सेशन के लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। हमें इस लिंक पे क्लिक कर लेना है और आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ बहुत लंबा इन्होंने नहीं दिया है, 2 पेज का पीडीएफ दिया है। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहने वाले हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, दैट इज दिस इज द एडमिशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ Academy of Science and Innovative Research, that is ACSIR at CSIR CFTRI August 2025 session। तो CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूरू में लोकेटेड है, इट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर द CSIR। और यहाँ पे आपको फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम जो है एक तरीके से ऑफर किए जाते हैं, मेनली फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो देखिए वैसे तो इन्होंने यहाँ पर साइंस, दैट इज बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी इन साइंस, दैट इज बायोलॉजिकल साइंस, एंड पीएचडी इन साइंस, दैट इज इन केमिकल साइंस। तो ये जो है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एंड केमिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है, जिसके अनुसार आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर की होनी चाहिए, दैट इज इन साइंस 55% के साथ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो ठीक है। और 50% मार्क्स आपके चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट चाहिए अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो ठीक है। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी है, यानी कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस को छोड़ के सबको 50% चाहिए, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 55% चाहिए आपके मास्टर में। ये है आपका डिग्री क्वालिफिकेशन कि आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। मोड ऑफ एंट्री की बात करें तो 2 तरीके का इन्होंने मोड यहाँ पर बताया है। पहला है दैट इज नेशनल लेवल फेलोशिप, जिसमें कि आपके पास आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए। वो जीआरएफ हो सकता है, एसआरएफ हो सकता है, किसी भी फंडिंग एजेंसी से, जो कि फंडिंग एजेंसी यहाँ पर मेंशन है दैट इज CSIR, ICMR, UGC, DBT, DST, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट फेलोशिप जैसे कि हो गया DBT, बेट, इंस्पायर, RGNF। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये यहाँ पे आपकी खुद की फेलोशिप मांग रहे हैं। जैसे कि जो गेट एग्जाम होता है ये आपकी खुद की फेलोशिप नहीं होती है। अगर आप गेट एग्जाम क्लियर करते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है, तो गेट आपकी खुद की फेलोशिप नहीं है। मतलब कोई फंडिंग एजेंसी ऐसी नहीं है जो आपको फंड करेगी, वो इंस्टीट्यूट होता है जो आपको फंड करता है, जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो। तो ये जो इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, ये इन केस अगर आपके पास ऐसा एग्जाम क्लियर है जिसमें कि कोई फंडिंग एजेंसी आपको फंड करेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास होना जरूरी है, पहला केस। या फिर दूसरा बोला है दैट इज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, जिसमें कि एंडोर्समेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर इज मैंडेटरी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो मेरे पास अभी इसका आइडिया नहीं है, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। अगर आप में से कोई भी इस मोड के बारे में जानता है तो वो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकता है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। फिलहाल में आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पहले हम, अगर आपके पास कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप है जिसमें कि आपको कोई और एजेंसी फंड कर सकती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंस्पायर फेलो है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि क्वालिफाइंग डिग्री में आपका मास्टर होना चाहिए, दैट इज इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी।
आफ्टर 4 year इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री और विद एन इंटीग्रेटेड 5 year बीटेक एमटेक डिग्री और इक्विवेलेंट। इसमें भी आपके पास 55% मार्क्स चाहिए, दैट इज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 50% मार्क्स चाहिए, दैट इज फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। मोड ऑफ एंट्री यहाँ पर आई थिंक 3 दी गई है। पहला है नेशनल लेवल एग्जाम के द्वारा, जिसमें कि अगेन आपके पास सीएसआईआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी, इसके अलावा डीबीटी, बेट, इंस्पायर, आरजीएनएफ, इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब मेनली इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे तीनों ये चीज दिया है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जो है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जो है एक तरीके से विजिट करना है, जो कि है यहाँ पे acsir.res.in। ठीक है, यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको इस लिंक के द्वारा अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो रहने वाली है 14th अप्रैल। ठीक है, 14th अप्रैल 2025। तो डेडलाइन का ध्यान रखिएगा। बाकी और डिटेल एप्लीकेशन, एडमिशन प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट, ये सब चीजों के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ACSIR की, वहां भी विजिट करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वहां पे और एक डिटेल आप कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रखा गया है, और SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है 500 रखा गया। पीएचडी में एडमिशन के लिए ये इतनी हाई फी का क्या लॉजिक है, समझ नहीं आता है। एनीवेज, सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ कैसे काम करने वाला है, तो CSIR CFTRI में जो है आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ, या तो आपका एप्टीट्यूड हो सकता है या तो इंटरव्यू हो सकता है। और अगर इंटरव्यू होता है तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का ये इंटरव्यू एक तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू के लिए जो है इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सारी ही जो लेटेस्ट अपडेट होंगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है बता दी जाएंगी। इवन द डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक CSIR यूनिट का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो या तो उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और अगर वो ACSIR के अंडर में आता है तो आप ACSIR का जो है एक तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का TA/DA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो या तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए CFTRI में विजिट करेंगे, या कहीं जहां भी सेंटर पड़ेगा वहां विजिट करेंगे, या इंटरव्यू होगा, तो या तो एप्टीट्यूड होगा या तो इंटरव्यू होगा। और इसके लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ा तो कोई भी TA/DA नहीं दिया जाएगा। आपको ट्रैवल करने का और एकोमोडेशन एंड फूड का अरेंजमेंट अपने एंड से करना होगा। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द पीएचडी नोटिफिकेशन, जो कि CSIR CFTRI के द्वारा जो है रिलीज किया गया था, जो कि ACSIR के अंडर में ही चला आता है। ठीक है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट है जो ACSIR के साथ जो मतलब कि यहाँ पे कंबाइन है, उनके द्वारा भी जो है एक तरीके से रिलीज किया गया है सारा का सारा नोटिफिकेशन। तो आप उसको भी विजिट करके एक तरीके से देख सकते हैं। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।